क्या हर समय क्या अपने न्यूमरोलॉजी बर्थ चार्ट में राजयोग आएगा तो ही अपन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कहीं पे लिखा गया है क्या? जी नहीं। तो आज मैं आपके लिए जो न्यूमरोलॉजी की स्टडी लेके आया हूँ, ये अपने आप में एक बहुत सारी पेचीदगियों के दरवाजे खोलेगा, क्योंकि इससे आप अपने बर्थ चार्ट को भी एनालिसिस कर पाएंगे और साथ ही साथ एक ब्रॉडर ओवरव्यू मिल पाएगा कि कैसे बिना राजयोग के भी एक इंसान सक्सेसफुल हो सकता है, और नेम न्यूमरोलॉजी का वो नंबर कैसे बर्थ चार्ट में जो बाहर से सपोर्ट देता है वो किस तरीके से चीज़ों की दशा और दिशा बदलता है। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा न्यूमरोलॉजी की स्टडी जो आपको ये आयाम दिखाएगा कि किस तरीके से नेम न्यूमरोलॉजी के साथ साथ बिना राजयोग के भी एक आदमी अपने लाइफ टाइम में बेहतरीन सक्सेस लेके आ सकता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने चैनल पे। अपने वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, वो ये कि आप स्क्रीन में न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, आपका फॉर्च्यून रिपोर्ट की एक कॉपी देख सकते हैं। जो लोग मुझसे फॉर्च्यून रिपोर्ट चाहते हैं, कंसल्टेशन चाहते हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी बुकिंग्स बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपको 1-to-1 कंसल्टेशन के साथ साथ आपका फॉर्च्यून रिपोर्ट भी आपको आपके मेल पे आ जाएगा। तो मैंने लिंक और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ ही साथ मेरे नंबर पर अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आप अपना बुकिंग शेड्यूल कर सकते हैं। साथ ही साथ ये न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट आप ले सकते हैं और साथ ही साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो आज जो मैंने ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन लिया है, दैट्स अगेन ड्राइवर 8 and 7। तो ड्राइवर 8 and 7 का मैंने जिस तरीके से पहले भी बताया था, ड्राइवर 8 and 7 जो दर्शाता है वो ये दर्शाता है कि आदमी लेबोरियस तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ कर्मठ भी है, प्रैक्टिकल भी है, साथ ही साथ अपने लॉजिकल थिंकिंग के दम पर और 7 का इंट्यूशन के दम पर बहुत सारी चीज़ें अपने फेवर में पलटा लेता है। साथ ही साथ अपने लाइफ टाइम में वो ऐसी चीज़ें कर गुजरता है जिसकी वजह से उसको सक्सेस बढ़ के मिलती है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा, 8 नंबर आने की वजह से स्ट्रगल्स बढ़ जाते हैं, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। 8 नंबर सिग्निफाई करता है आपकी मेहनत को। दे आर लेबोरियस। वो इस चीज़ के लिए वेट कभी नहीं करते कि यार अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, वो आयाम नहीं है कमाने के, तो भाई मैं शांति से बैठ जाऊँ, ऐसा नहीं। वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी के दरवाजे बनाते हैं और उस अपॉर्चुनिटी का दरवाज़ा जो बनाते हैं उस दरवाजे को खोलते भी हैं और इस तरीके से अपनी लाइफ को बनाते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तो उन्हीं में से एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही फेमस चर्चित चेहरा हैं, क्रिकेटर हैं, जिनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैंने गूगल से लिया है। हो सकता है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ मैच ना करे या उसमें कोई वेरिएशंस हो, बट मैंने पूरा गूगल में से निकाला हुआ ये डेटा है, विकिपीडिया में से निकाला हुआ डेटा है। तो उसमें जो डेट ऑफ बर्थ दर्ज किया गया उसके बेसिस पे एक एनालिसिस मोटा मोटा करने की कोशिश की है मैंने। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो पे। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ मैंने लिया है ये है 8 जुलाई 1972। ये जिस शख्स का डेट ऑफ बर्थ है, इनका नाम है सौरव गांगुली। बहुत ही चर्चित चेहरा है, अपनी इंडियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं, BCCI प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। अब अगर आप इनके लोशो ग्रिड पे अगर एक बार नज़र डालेंगे तो इनके लोशो ग्रिड में जब अपन सारे नंबर्स को प्लेस करते हैं, उसके बाद जब इनके ड्राइवर कंडक्टर और कुआ नंबर का कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो आपको वो भी एक मज़ेदार पहलू दिखेगा। अब इनके ड्राइवर आ जाते हैं 8, कंडक्टर जो इनके पूरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है उसको अगर अपन प्लेसमेंट देंगे तो आएगा 7, और कुआ नंबर जो है वो आता है 1। अगर आप इनके लोशो ग्रिड पे ध्यान दें तो इनके लोशो ग्रिड में 4, 3, 5 और 6 ये 4 डिजिट्स मिसिंग है। अब सबसे रोचक पहलू ये है कि चारों डिजिट्स मिसिंग होने की वजह से पूरा लोशो चार्ट जो है, लोशो ग्रिड जो है आधा अधूरा लग रहा है।
डिस्पाइट द फैक्ट ये इंसान बहुत सक्सेसफुल हुआ है। क्यों? आपको लोशो ग्रिड में बीच में लाल कलर में या ग्रीन कलर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 5 नंबर को मार्क किया हुआ है। अगर आप समझ सकें क्या है तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब चलते हैं इनके एक एक ग्रिड पे। अब पहला प्लेन अगर आप देखेंगे तो 492 में 4 मिसिंग है, 9 और 2 ही है। तो 492 बेसिकली दिखाता है मेंटल प्लेन को। मेंटल प्लेन वो प्लेन होता है जो लीक से हटकर, आम बोलचाल में बोला जाए तो जो नॉर्मल सोच विचार जो रहती है उससे हटकर जो बंदा अपने लिए एक नया आयाम क्रिएट करता है, इस टाइप के लोग होते हैं 492 वाले। अब इसमें 4 मिसिंग है। 4 को कंपनसेट करने वाला सिर्फ एक ही नंबर इनके चार्ट में मौजूद है, वो है 8। 4 सिग्निफाई करता है आपके पेशेंस को, आपके डिसिप्लिन को, ऑर्गेनाइजेशन को, साथ ही साथ वो दक्षता को जिसकी वजह से आप अलग लेवल की सोच रख पाते हैं, जो आपको अक्सर साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और इन सारे लोगों में देखने के लिए मिलती है। दूसरा प्लेन जो होता है 357 में 3-5 दोनों मिसिंग है, और जो मेजर नंबर जो पूरे चार्ट को बैलेंस करता है नंबर 5 मिसिंग है। अब 357 बेसिकली जो रहता है वो इमोशनल प्लेन माना जाता है, वो इमोशन से ड्रिवन रहते हैं। ये दोनों नंबर अगर नहीं होते हैं तो इमोशन कम रहता है, वो इमोशन से ड्रिवन नहीं रहते हैं, वो अपनी लॉजिकल थिंकिंग पे ज़्यादा रिलाई करते हैं। तीसरा प्लेन आ जाता है 816 जो रहता है ये प्रैक्टिकल प्लेन भी बोला जाता है, प्रॉस्पेरिटी प्लेन भी बोला जाता है। 816 सिग्निफाई करता है प्रैक्टिकल, लॉजिकल, रैशनल थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग को। अब इसमें सिर्फ 8 और 1 है। 8 और 1 अपने आप में अगर आ जाता है और 6 अगर मिसिंग हो तो आपके रिलेशनशिप सेक्टर को कहीं ना कहीं बाधित करता है। वहीं पे अगर 8 और 1 आया हुआ है तो पार्शियल वे में आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे और साइंटिफिक थिंकर भी रहेंगे, लॉजिकल भी रहेंगे, पर वो पूरी तरीके से जो बेनिफिट होता है एक प्रैक्टिकल थिंकर का, लॉजिकल थिंकर का, वो आपको देखने में थोड़ा कम मिलेगा, पर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा वीक हो जाता है कोई भी एक नंबर मिसिंग होता है। तो अब इनके दूसरे प्लेन्स देख लेते हैं अपन। दूसरे प्लेन्स अगर देखेंगे तो 438, पूरा 438 जो होता है वो है थॉट प्लेन में से 4 और 3 मिसिंग है। तो 4 का तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, 3 जो रहता है ये नॉलेज को दर्शाता है, तो वो दोनों नहीं है नंबर्स, तो वो ऑलरेडी वो प्लेन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो इस सिचुएशन में होता ये है कि आदमी का जो थॉट प्रोसेस रहता है उसमें कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं रहती है। 951 ये दिखाता है कि सामने वाले में कितनी विलिंगनेस है, विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए वो इंसान जो है किसी भी हालत में बाउंस बैक करेगा, पहली चीज। अब उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होना चाहिए वो 5 नहीं है। 5 नहीं होने की वजह से बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता है, बहुत बार चीजें डिसीजन लेने में बहुत बार दिक्कत होती है, और सही समय पे सही डिसीजन लेकर बाउंस बैक करने में ऐसे लोगों को दिक्कत जाती है जब 5 मिसिंग हो जाता है। तो तीसरा आता है 276 जो होता है एक्शन प्लेन दर्शाता है कि दे आर बाउंड टू एक्ट। स्पोर्ट्स पर्सन्स या जो भी अपने बिजनेसमैन, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है उनमें आपको 276 देखने के मिलता है। 2 है चंद्रमा का नंबर, 7 है इंट्यूशन का नंबर, 6 है लग्जरी का नंबर। ये तीनों कॉम्बिनेशन इस तरीके से हैं कि इंसान जो है कहीं ना कहीं ऐसी प्रवृत्ति करता है कि वो एक्शन लेता ही है। उसने सोच लिया, समझ लिया, उसने एक्ट करना चालू कर दिया तो फिर वो एक्शन लेके रहेगा, और जो अपॉर्चुनिटी उसे दिख नहीं रही थी वो दिखने भी लगेगी और उसको वो मिल भी जाएगा और बंदा सक्सेसफुल हो जाएगा। एक्शन टेकर्स जो रहते हैं दे आर बाउंड टू एक्ट। उन्होंने कोई चीज पर डिसीजन ले लिया तो दे आर बाउंड टू एक्ट। ये भी पार्शियल है, बट पहली चीज तो ये है कि अगर ये पार्शियल है, 2 नंबर्स भी अगर उसमें है तो 60-70% वो काम करता ही करता है, वो भी दिख रहा है। 276 का नॉर्मली देखा गया है कि 276 में से कोई भी एक नंबर अगर मिसिंग है, मेजॉरिटी केसेस में वो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज ही रहती हैं सक्सेसफुल, वो भी। अब इनके राजयोग पे देख लेते हैं। 951 भी नहीं है, 258 भी नहीं है और 456 भी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग खेल जो हुआ है वो है इनके नाम का। अगर आप इनके नाम को एक्चुअल नेम देखेंगे, सौरव चंडीदास गांगुली है इनका पूरा नाम।
सौरव चंडीदास गांगुली का अगर आप टोटल निकालेंगे तो वो आता है 68 पे। 6 + 8 14, 1 + 4 5। अगर अपन बाहर से, क्योंकि नेम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आपका नाम का टोटल आता है वो एक्चुअली आपके चार्ट को बाहर से सपोर्ट करता है। अब आप इस 5 के प्लेसमेंट को देखिए, ये 5 पूरा बैलेंस क्रिएट कर दिए है इनके लोशो ग्रिड में। जब हम 5 को प्लेस करते हैं तो जिस तरीके से मैंने रेड एंड ग्रीन कलर में आपको लोशो ग्रिड दिखाया है, उसमें अगर आप देखेंगे तो पूरा चार्ट देखने में ही बदल गया है। 951 भी पूरा हो रहा है उनका, 258 भी पूरा हो रहा है। अगर आप उनका जो सबसे कॉमन नेम सौरव गांगुली, जो सबसे ज्यादा नाम ट्रैवल हुआ है, उसका भी अगर आप टोटल देखेंगे तो वो आ रहा है 41 पे। 41 का भी टोटल अगर आप देखेंगे तो 4 + 1 5। अगेन सेम थिंग। 5 एग्जैक्टली बताता क्या है? 5 एग्जैक्टली जो बताता है वो ये बताता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो, ठीक है। दूसरी चीज, वो अपनी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ दे आर बाउंड टू एक्ट, ठीक है। जब 5 आ जाता है तो बैलेंस क्रिएट करता है। ये एक ऐसा मास्टर की नंबर है जो बहुत सारे नंबर्स जब अपने चार्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं उसको पार्शियली या फुल्ली कंपनसेट करता है, ठीक है दोस्तों। 5 को अगर आप और एलैबोरेट करके अगर मैं बोलूं क्यों 5 पे नाम लाने के लिए बोला जाता है, उसका पीछे बहुत सिंपल सा रीजन जो है, 5 रिप्रेजेंट बैलेंस इन एवरी सेक्टर। मैंने इस पे पॉइंटर्स बनाए थे ताकि मैं आपको बता पाऊं। दे नो हाउ टू क्रिएट बैलेंस। ये बैलेंस बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते विषम से विषम परिस्थिति में, ठीक है। सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हाँ, अगर उनका दूसरा साइड बताऊं तो ये बहुत रोमांटिक होते हैं। इट्स हार्डली सीन कि ये कभी फेल होते हैं किसी भी सेक्टर्स में। इनमें सबसे बेस्ट जो क्वालिटी रहता है, कैपेसिटी टू बाउंस बैक। अब कैपेसिटी टू बाउंस बैक से कहने का मतलब ये है कि किसी भी विषम परिस्थिति में क्यों ना हो बंदा, ये बंदा बाउंस बैक जरूर करेगा। अब 5 नंबर पे नाम लाने का रीजन, ये 5 नंबर तारीख को पैदा हुए जो लोग रहते हैं उनमें ये चीजें देखने के लिए मिली है। इसी वजह से मैक्सिमम लोग फोकस ये करते हैं कि हम अपना जो टोटल नेम है वो 5 पे लेके आए। कायदे से तो जिस तरीके से मैंने बोला कि 5 नंबर क्या रोल प्ले करता है, 5 नंबर इस चीज में रोल प्ले करने के अलावा आप ये चीज भी देख सकते हैं कि जब 5 नंबर पे नाम आया तो उसने चार्ट को किस तरीके से सपोर्ट किया और उनके कौन कौन से राजयोग कंप्लीट हुए। अब 951 सीधी सी बात है, बंदा बाउंस बैक करने वाले प्रवृत्ति का ही था। कहीं ना कहीं वो एग्रेसिव था और उसने उस एग्रेशन और अपने मेहनत के दम पर टीम इंडिया को बहुत सारे मैचेस जिताए भी हैं। दूसरा चीज जो आता है वो होता है 258 का आना। 258 जो रहता है ये नॉर्मली प्रॉपर्टी राजयोग को सिग्निफाई करता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी से कहने का मतलब ये है कि इनकी लाइफ टाइम में बहुत सारी प्रॉपर्टीज इन्होंने बनाई होंगी या इनके पास ऑलरेडी रही होंगी, और वो उनके फैमिली बैकग्राउंड और हिस्ट्री को देखकर भी समझा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही एफ्लुएंट फैमिली से आते थे वो, तो ऑब्वियस ही बात है कि उनके पास होंगी वैसी प्रॉपर्टीज। बट सबसे मजेदार पहलू जो यहाँ पर दिखता है वो ये है कि 5 चार्ट में आने की वजह से, 5 चार्ट में आने की वजह से किस तरीके से चीजें बदली इनके लिए। 951 जो बाउंस बैक होता है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके इसमें जो रिपीटिंग नंबर्स हैं, इनके इसमें जो रिपीटिंग नंबर्स है वो सिर्फ 2 ही हैं, वो है 1 और 3 बार 7। अगर अपन 7 की प्लेसमेंट को अगर देखेंगे तो 7 3 बार रिपीट हो रहा है। नॉर्मली 7 को डिसअपॉइंटमेंट्स के नंबर से सिग्निफाई किया जाता है, पर मैं उसको इंट्यूशन ही मानता हूं। जब 7 एक बार हो तो इंट्यूटिव तो रहता है, अगर वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाए तो उसका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है। और 2 और 7 अगर है चार्ट में तो उसका मतलब ये है कि वाक सिद्धि योग, मतलब ये इंसान गाहे बगाहे जो भी चीजें बोलते हैं वो सच होने लगती है। अब इसका पर्सपेक्टिव किस तरीके से दूं मैं बता नहीं पा रहा हूं, बट ये रहता है कि वाक सिद्धि योग अगर आ जाता है तो ये जो भी चीजों पे चर्चा करते हैं या बातें करते हैं या बताते हैं किसी को, तो वो चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सच होती हुई दिखेंगी आपको।
अब 2 बार 1 आने का मतलब क्या है? 2 बार 1 सिग्निफाई ये करता है कि इनमें वाक्पटुता बहुत अच्छी होगी, ये बहुत अच्छे ओरेटर होंगे। ये चीज़ आपको मिस्टर नरेंद्र मोदी के चार्ट में भी देखने के लिए मिलेगा। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो एक लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ एक टीम, इंडियन टीम का जो कैप्टन होना चाहिए था, ये बीसीसीआई का जो प्रेसिडेंट होना चाहिए था, ये वेरियस जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको इन्होंने लीड किया था, उसके हिसाब से जो लीडरशिप क्वालिटीज़ के साथ साथ जो लीड करने वाली प्रवृत्ति जो दिखाई है इन्होंने, वो इनके बर्थ चार्ट में से साफ साफ दिखाई दे रही है। अब ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन 8 and 7, 8 and 7 जब ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन रहता है तो इनके लिए सबसे बेस्ट प्रोफेशन रहता है लॉ, दूसरा रहता है अपना एजुकेशन वाला सेक्टर, ऑकल्ट का सेक्टर या कंसल्टेशन। सीधे सीधी अगर बात करें तो इनमें से किसी भी सेक्टर में ये गए नहीं। एक चीज बहुत बेजोड़ थी, ऐसी सिचुएशन में दोनों नंबर ड्राइवर और कंडक्टर का जो सबसे ज्यादा कॉमन नंबर आता है जो दोनों के साथ बैलेंस बनाता है वो है 5 and 6। तो 5 and 6 का प्रोफेशन बहुत बढ़िया काम करेगा, सिटिंग जॉब अच्छा काम करेगा, आईटी से रिलेटेड वाला काम बहुत अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ अपना अकाउंटेंसी वाला बिजनेस काम जो रहेगा वो अच्छा रहता है। अब यहाँ पे इन्होंने जो अपना प्रोफेशन चूज किया, ये पूरा का पूरा जो प्रोफेशन है ये है स्पोर्ट्स का। इसीलिए बहुत बार ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन से आप पता नहीं लगा पाते कि एग्जैक्टली इसकी प्रवृत्ति और नेचर क्या है, पर एक बार आप बर्थ चार्ट बनाएंगे तो आपको पूरा पूरा मालूम चल जाएगा कि चीज़ें किस तरीके से इवॉल्व हुई होंगी इनकी लाइफ में। बहुत बार नाम बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, वो ये केस स्टडी साफ सिग्निफाई कर रहा है। इसीलिए नाम किस तरीके से चीज़ों को बदल देता है, ये इस केस स्टडी के माध्यम से मैं बताना चाहता था। जिन जिन लोगों को कंसल्टेशन लेना हो या अपना फॉर्चून रिपोर्ट चाहिए हो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं अपना, और अपना फॉर्चून रिपोर्ट मुझसे ले सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों न्यूमरोलॉजी केस स्टडी पे एक और वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहना, तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।